तो आइए हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 रसायन पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16। अब देखेंगे कि निम्न में से कौन सी अपचायक हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से आंसर अब हमको अपचायक कौन सी है, अब इसमें से ढूंढनी है कि अपचायक कौन है। तो H2 अपचायक नहीं है, CO अपचायक नहीं है, कि CO भी नहीं है, O2 भी नहीं है और H2S है। तो इसका आंसर जो है सो 4 नंबर होगा। क्या होगा? 4 नंबर H2S है। अब H2S कैसे है, क्यों है, अपचायक क्यों है, तो आइए इसके विषय में विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग उदाहरण देखे थे कि निम्न में से कौन सी अपचायक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए इसका उत्तर लिखे हैं H2S। तो उदाहरण में दिए हैं रसायन शास्त्र में अपचायक। तो अपचायक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो अपचायक को हम लोग देखिए अब इंग्लिश में भी एक टर्म को यूज करते हैं, रिडॉक्सिंग एजेंट। ठीक है, ऐसे रासायनिक यौगिक को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया रिडक्शन में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य रसायन को देता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले रसायन को ऑक्सीकारक ऑक्सीडेशन एजेंट भी कहते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन यहाँ पे इंग्लिश टर्म भी यूज हम लोग किए हैं। ठीक है, ये टर्म को देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन एजेंट भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? अपचारक, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से माने कि आकाशित और निकासित जब होती है ना, आदान प्रदान जब होता है तो एक रासायन का अभिकारक बन जाता है। ठीक है, तो वही हम लोग लिए हैं ऑक्सीडेशन एजेंट कहते हैं। अपचायक व रासायनिक ऑक्सीकारक की आपसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी देखिए ऑक्सीडेशन में भी जो है सो ऑक्सीकारक जब आपस में जब मिल जाता है ना तो एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो जाता है। अब देखिए कि मसलन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखा है मसलन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करके जैसे कि पानी बनाते हैं तो इसमें हाइड्रोजन अपचायक होता है और उसके 2 परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु को एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। इस अभिक्रिया को ऑक्सीजन अभिकारक भी कहते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई अपचायक किसे कहते हैं। अब देखिए कि हम लोग पूरे विस्तार रूप से H2S के बारे में बताएं कि अपचायक क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नंबर 17 में देखेंगे कि क्वेश्चन कह रही है कि दीवारों पे सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है। क्वेश्चन यही कह रहा है, तो किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 4 ऑप्शन में दिए हैं, पहला में दिए हैं CaCO3, दूसरा में दिए हैं CaOH2 और तीसरा में दिए CaHCO3 है ना, CaSO4। 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, तो CaOH2। तो CaOH2 हुआ कैसे, अब इसका कैसे उपयोग किया गया, जो CaCOH का प्रयोग किया गया। तो आइए इसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो अब देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है, एक क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हो गया CaOH2। तो Ca किसका हो गया, कैल्शियम का हो गया, OH किसका हो गया, एक आयनिक हो गया। ठीक है, तो उदाहरण में अब देखेंगे कि पहला में उदाहरण में देंगे पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला लिखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड का H2O का विलयन जो दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए जो चूना लाते हैं और पानी में डालते हैं वही H2O ऑक्साइड सॉल्यूशन क्रिएट करता है। इसी को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गई। तो इसी से कैल्शियम CaOH का एक हम लोग आयनिक बनाते हैं। यही जो है सो उपयोग किया जाता है अधिक तौर पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक जान गए और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे अगले वीडियोज़ में।